कह रहा मैं भी एक बार आपको बता रहा हूं कि एक आदमी था, YouTube पर मैंने देखा एक वीडियो वाला, एक टिक्की बना रहा था। टिक्की समझते, चाट टिक्की, उसकी रेडी थी, टिक्की बना रहा था। उसका एक ही हाथ था, एक हाथ से टिक्की बनाता था वो। और उसने क्या किया, उसने टिक्की से ऐसे पेड़ा बनाया, और पेड़ा बनाने के बाद उसका दूसरा हाथ तो था नहीं, उसने यहाँ पे रखा टिक्की बना रहा है, फिर यहाँ रख रहा है और यहाँ रख के फ्राई में, चल भाई फ्राई हो गया टिक्की और चल भाई फ्राई हो गया, दूसरी टिक्की, चल भाई फ्राई हो गया। और भाई साहब अरे सब कुछ ठीक है भाई, टिक्की बहुत अच्छी है, बस तरीका गलत है ना बनाने का तरीका। देखो समोसे में आलू भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, सब कुछ भी है, पेड़ा भी है, फ्राई भी किया, बस उसने ऐसे किया क्या हो रहा है, आप टिक्की बना रहे हैं, कहता है अरे क्या हुआ, और तो कह रही हमने नहीं खाई टिक्की तुम्हारी उसने कहा अरे क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है, कह रहे सब तो ठीक है, ये तरीका गलत है कह रहे ये कैसे बना रहा है, अरे भाई साहब सब कुछ तो ठीक है। लोग आके पादरी का कान खाते रहते हैं, पादरी साहब अरे क्या हो गया, दशमांश भी दिया, दान भी दिया, प्रार्थना भी किया, अरे भाई तरीका गलत है, गुस्से में आए हो, ऐसा लग रहा है पादरी को कांच में दबा के ले जाओगे। अरे भाई तरीका गलत है, प्यार से आओ भाई साहब, पादरी साहब बन नहीं रहा काम, कुछ सोचो, कुछ करो, प्रभु को कहो ना। पादरी साहब 2 बार हैंड करा ली और तीसरी बार जी कर रहा तनु ऐसे रख के पांच कर दिया। आप समझ रहे हैं, आदमी लोग कर दे हाँ चल बैठ, अरे भाई कैसी जगह रख रहा है छी। परमेश्वर भी जानते हैं आपकी भेंट का तरीका गलत है, इसलिए काम नहीं बन रहा। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी, मुझे पक्का पता है, वादा करो अपने पड़ोसी, डील करो आज। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आज रात कहते कि वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कि बदल जाएंगे आज रात, आज शीशे डबल होने वाली है चर्च। आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से हम अपना आराधना करने का तरीका सही करेंगे, प्रार्थना करने का, चर्च आने का तरीका सही करेंगे, और खासकर पादरी से बात करने का तरीका बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करें। करोगे कि नहीं? मैंने बोलती एलिया के बारे में कि एलिया को परमेश्वर ने कहा अकाल के दिनों में सारपत नगर में जा, एक विधवा के घर जा, और वो विधवा के घर गया, और उसी समय सारपत नगर में वहां जाने के बाद उसने औरत को कहा, बाइबल में लिखा एक जगह दिखा स्क्रीन पर, और उसी समय 13 उसमें लिखा क्लियर, एक जगह लिखा, सुनेंगे अब बताएंगे। एलिया ने उससे कहा हाँ मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखो यहाँ पर अकाल पड़ा है, एलिया के जहां पर गया सारपत नगर में अकाल पड़ा है, लेकिन यहाँ पर औरत कह रही है तुझे पता नहीं, और तू कह रहा है कि पानी ले आ और रोटी भी ले आ, लेकिन उसने कहा अरे अकाल पड़ा होगा, उसने कहा थोड़ा सा है, कितना है, थोड़ा सा है, कहती मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसने कहा थोड़ा होगा, लेकिन अगर आज तू मुझे दे देगी तेरे घर में बहुत हो जाएगा, बहुत। करे थोड़ा है, करा चलेगा ले आ, लेकिन उस समय में उसके बच्चे देख रहे थे, और इसी समय वो रोटियां खा रहा था, और इसी में पादरी बड़े मजे लगा लगा के खा रहा है रोटियां, करा ले बच्चों तुम्हारे हिस्से का देखो मलाई खा रहा हूं, देखो तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूं। और ऐसा ही लगता है जब आप दशमांश देते हैं तो ऐसा ही लगता है अरे पादरी को दे दिया ये खा रहा होगा। एलिया ने कहा देख तुम्हारे हिस्से का मैं खा रहा हूं, देख रोटी खा रहा हूं। और उसी समय उसने कहा जाओ बच्चों आप देखो, अपनी माँ से कहो कि घड़े का मैदा चेक कर, तेल की कुपियां चेक कर, कहता है कि आज के बाद भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे घर के लिए कि तुमने खुदा को जो थोड़ा था वो दे दिया, तुमने कुछ भी अपने लिए रख छोड़ा। करा आज के बाद करा कि पूरे इजराइल में, कहता है कि सारपत नगर में, कहता है कि किसी के वहां पर अकाल पड़ा रहेगा 3.5 साल, लेकिन तेरे घर पर रोटियों का अकाल नहीं पड़ेगा, पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में पैसे का अकाल नहीं पड़ेगा, कपड़ों का अकाल नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं आज रात जिस घर में अकाल पड़ा है, जिस चीज का अकाल पड़ा है, आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और समय जो मुझे समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, महाराष्ट्र, गुजरात से, उत्तराखंड, यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके यहां से अकाल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बस पहला स्थान देना आज परमेश्वर को। आज कहो परमेश्वर कि आज मैं आज से पवित्र आत्मा जी
मैंने तेरे वचन को सीखा, मैं इस समय परमेश्वर अपना स्टाइल देने का ठीक करूंगा, अपना तरीका ठीक करूंगा। परमेश्वर हम समझ गए कि तू हमारे माइंड को पढ़ लेता है। परमेश्वर हमारे माइंड को पढ़ लेता है। जब हम भेंट देते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे माइंड को पढ़ता है। जब हम चर्च आते हैं, परमेश्वर आज से हम खुशी से आएंगे, खुशी से, और अपने जीवन को साफ करेंगे। आज कहीं भी पाप है तो उसी समय हाथ धोकर पवित्र आत्मा शुद्ध होकर तेरे पास आएंगे, तेरे लहू से शुद्ध होकर आएंगे। हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप के साथ आएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आज जितने हाथ उठा रहे हैं, आज वो कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर वो टिक्की बनने वाला हाथ धोकर टिक्की बना रहा था, लेकिन उसने अपनी कांच में रखकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज हम यीशु के लहू से धो तो गए, लेकिन परमेश्वर हमने अपनी जिंदगी में आज भी कोई पाप गुनाह करके सच में अपने आप को शुद्ध किया हो तो पवित्र आत्मा आज फिर से माफी मांगते हैं। हमारे घर से अकाल खत्म होने पाए, जॉब का काल खत्म होने पाए, गवर्नमेंट जॉब का काल खत्म होने पाए, चंगाई का काल खत्म होने पाए, फाइनेंस का काल खत्म होने पाए, आपके पर अनॉइंटिंग का काल खत्म होने पाए, आपकी ग्रोथ होने पाए, बिजनेस की ग्रोथ होने पाए। आप बढ़ते 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 चला जाए। आमीन बोलने वाले फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी ग्रोथ कर रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं आज रात ग्रोथ हो रही है, क्या आप ताड़ी बजा के कह सकते हैं परमेश्वर को? क्या आज आप ताड़ी बजाकर कह सकते हैं परमेश्वर को? मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आज कितनों ने समझ लिया? एक हाथ है धो के आया हूं उसका फायदा नहीं है, जो काम गंदे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, कौन खाएगा भेलपुड़ी टिक्की? आपको समझना है परमेश्वर बेवकूफी ना किया करो उठने वाली। आप अपने स्थान पर कहना नहीं मानते बेटे, बैठा करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ममता, हाथ उठाओ। प्रभु ममता जितनी भी हैं, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जहां घटी थी खत्म हो गई है, जहां प्रॉब्लम थी खत्म हो गई है। बैठे रहो अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जी, मैं ब्रांचों के लिए दुआ करता हूं इस समय। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचेस से मैं ऑनलाइन सुन रही हैं, जिन्होंने आज वचन को सुना, आज से इनका सच में प्रार्थना करने का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे देख रहा हूँ कोई यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ बीमार है, बेड पर है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई कहीं पर भी है। फटाफट ऑयल लगाओ अपने माथे पर। अगर कोई बेड पर है, कोई जैसे उसको मंजे पर, अगर कोई जन है यहाँ पर ऐसा तो उसको लेकर आ सकता है मेरे पास। ऐसे मैंने देख रहा हूँ कोई मनीषा, हाँ, कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, हाथ करके बता। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो पवित्र आत्मा काम करे। मैं आज आप सबके लिए वेदी से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। लेकिन अगर आप बिलीव करें और उसी समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, लेकिन अपने स्थान से हिले ना। और देखो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आज से आपके फेवर में करेगा। ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है मेरे ऊपर। जब मैं मूड में आ जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार मुझे अगले चर्च में जाना होता है, इसलिए। लेकिन वहीं खड़े रहो, आपको सुनना है, अभी किसी को नहीं जाना ले हेड रूम में,